तो देश में ओमिक्रॉन का खतरा बढ़ता जा रहा है। देश में कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट के 5 केस सामने आ चुके हैं। दिल्ली, मुंबई दोनों महानगरों में ओमिक्रॉन की एंट्री हो चुकी है। बेंगलुरु और गुजरात के जामनगर में भी ओमिक्रॉन के केस आ चुके हैं। कोरोना को लेकर पाबंदियों का नया दौर फिर शुरू हो रहा है। दादर, नागर हवेली और दमन दीव में 31 दिसंबर तक नाइट कर्फ्यू लगाया जा चुका है। सवाल ये उठ रहा है कि क्या ईयर एंड तक फिर से स्थिति खराब कर देगा कोरोना? ओमिक्रॉन के संक्रमण से अभी तक किसी भी मरीज ने सूंघने की क्षमता खत्म होने या फिर स्वाद नहीं मिलने या फिर नाक जाम होने और तेज बुखार का जिक्र नहीं किया है। मतलब यह है कि नया वेरिएंट बिल्कुल नए तरीके से लोगों को परेशान कर रहा है और क्रिसमस से लेकर हैप्पी न्यू ईयर का प्लान चौपट करने पर तुला हुआ है। आप सोच रहे होंगे कि हम आखिर में ये क्यों कह रहे हैं कि ओमिक्रॉन पूरी दुनिया का क्रिसमस और न्यू ईयर सेलिब्रेशन प्लान चौपट करने में लगा है। तो हाल ही में बीती हकीकत को समझ लीजिए। इसी साल मई जून में डेल्टा वेरिएंट ने जो कहर बरपाया था, उसे फैलने में भी 2-3 महीने का वक्त लगा था। ओमिक्रॉन तो उससे 5 गुना ज्यादा संक्रामक है। ऐसे में WHO का मानना है कि पूरी दुनिया में ये 1.5 से 2 महीने में पीक लेवल पर जा सकता है। यानी क्रिसमस भी गई और हैप्पी न्यू ईयर भी। तो हमें जरूरत है आगे की तैयारी रखने की। वैसे राहत की बात यह है कि नए वेरिएंट पर कोरोना वैक्सीन का असर दिख रहा है, क्योंकि जिन लोगों को टीका लगाया गया है उनमें हल्के लक्षण हैं। स्वास्थ्य देखभाल के स्तर पर डेल्टा वेरिएंट की तुलना में ओमिक्रॉन वेरिएंट कमजोर है, लेकिन अस्पताल के स्तर पर यह तस्वीर बदल सकती है, क्योंकि अभी तो वेरिएंट के शुरुआती दिन हैं और अस्पतालों में ज्यादा लोगों को भर्ती नहीं कराया गया है। पहली बार दक्षिण अफ्रीका में मिला ये स्ट्रेन पूरी दुनिया भर में तेजी से फैल रहा है। उससे ये बात साफ हो गई है कि ये बेहद संक्रामक है। हालांकि अभी तक साफ नहीं हो पाया है कि ये नया वेरिएंट कितना घातक है, यानी इससे मरने वालों की तादाद ज्यादा है या कम। इसीलिए दुनिया भर में वैज्ञानिकों और WHO की टीम रिसर्च में जुटी हुई है। डेल्टा वेरिएंट से 5 गुना ज्यादा ताकतवर मोनोक्लोनल एंटीबॉडी थेरेपी भी बेअसर। वेरिएंट में 50 से ज्यादा म्यूटेशन वैक्सीन को भी चकमा देने में सक्षम। नेचुरल इन्फेक्शन भी बेअसर। डेल्टा वेरिएंट से अलग लक्षण, मांसपेशियों में दर्द, हल्का बुखार, स्मेल और टेस्ट दोनों एक्टिव, गले में खराश, थकान, सर दर्द। डेफिनेटली इसलिए धोखे में रख सकता है, क्योंकि आप इसको सोच ही नहीं सकते कि पेशेंट को कोविड-19 जैसी वैक्सीन होती है। बट चाहे ये अभी वायरस अभी माइल्ड फॉर्म में है, लेकिन फिर भी हमें जरा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि इसका इन्फेक्टिविटी बहुत ज़्यादा है, इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा है, बहुत जल्दी फैलता है और यंगर पॉपुलेशन को इन्वॉल्व करता है। अगर आप साउथ अफ्रीका में देखें तो 17 ईयर 20 ईयर यंगर चिल्ड्रन को इन्होंने इन्वॉल्व किया था और बहुत जल्दी फैलता है। सो अगर माइल्ड सिम्टम है, आप सोचें कि हम इसको आराम से ले सकते हैं, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि कभी भी म्यूटेशन हो सकती है और वो कभी भी सीवियर हो सकता है। और ये ऑलरेडी 32 म्यूटेशन स्पाइक प्रोटीन में हो गई है जब तक ये ओमिक्रॉन आया है। ओमिक्रॉन कोरोना से पैदा नई आफत का नाम है, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क ही इससे बचाव का अचूक हथियार है। आने वाले वक्त में संक्रमण के बढ़ने की आशंका तो है, लेकिन निजी तौर पर हम इससे बचाव करके खुद अपना और समाज का भला ही करेंगे। इसीलिए नए साल का रेजोल्यूशन शायद यही होना चाहिए, मास्क अप इंडिया। ABP न्यूज आपको रखे आगे।